गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि सब जानते हैं कि मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नई रीडिंग्स लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए, जो कि आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट करती हैं। और आज की रीडिंग भी मैं ऐसे ही लेकर आया हूँ कि आज की रीडिंग में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपके पार्टनर जिन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन की एनर्जी दी हुई है, उनकी अभी करंट फीलिंग क्या है आपको लेके, वो क्या सोचते हैं आपको लेके, क्या आपके लाइफ में वापस वो आएंगे या नहीं आएंगे, या आपको उनका वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। ये सब चीज़ें आज हम पूरे इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, एक एक वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और जो भी प्रॉब्लम होगी उसका लास्ट में आपको मैं इसका सोल्यूशन जरूर बताऊंगा। चलिए, जब तक मैं सबसे पहले मैं अपने बारे में बताया था। मेरा नाम अंकित है एंड आई एम ए रिलेशनशिप कंसल्टेंट, क्रिस्टल हीलर एंड ए टैरो रीडर। यदि आप हमसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, क्योंकि जो रीडिंग मैं करता हूँ ये एक जनरल रीडिंग रहती है। जनरल रीडिंग प्रॉपर तरीके से आपसे रेजोनेट वैसे नहीं होती है। कभी कभार रेजोनेट होती है तो ठीक है, उसमें कुछ पार्ट आपका रेजोनेट होता है, कुछ नहीं होता है। तो यदि आप हमसे अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग हमसे करा सकते हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे पास कुछ एनर्जाइज क्रिस्टल्स होते हैं, जो कि जैसे कि हेल्थ को लेकर होता है, रिलेशनशिप को लेकर होता है, एंजाइटी को लेकर होता है, बच्चों की पढ़ाई को लेकर होता है, नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए होता है। हर तरीके के हमारे पास एनर्जाइज क्रिस्टल्स अवेलेबल होते हैं। यदि आप हमसे वो लेना चाहते हैं तो आप हमसे वो ऑर्डर कर सकते हैं। नंबर है मेरा 9540046626। चलिए, जब तक मैं कार्ड सफल करता हूं तब तक आप अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए और साथ में जो भी क्वेश्चंस आप डिवाइन पावर से, यूनिवर्स से आप पूछना चाहते हैं, जो भी आप उनसे आंसर चाहते हैं, उस क्वेश्चन को अपने मन में दोहराइए। और मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ डिवाइन पावर या यूनिवर्स से कि वो आपको इन कार्ड्स के थ्रू बिल्कुल सही राह दिखाएं। चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं आपके और आपके पार्टनर को लेकर। ओके, सबसे पहला कार्ड देखते हैं, पेज ऑफ स्वॉर्ड, द डेथ, नाइट ऑफ वैंड्स, 8 of cups, 5 of wands, 2 of pentacles, 3 of sword, 4 of wands, the empress, and last bottom card is the tower. ओके, मैं इसको भी यहां रख देता हूं। लेट्स सी कि आपको सारे कार्ड्स प्रॉपर्ली नजर आ रहे हैं। हाँ, यस, इट्स विजिबल नाउ। ओके, देखिए, सबसे पहला अगर हम बात करें कि अगर हम एनर्जी लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले कार्ड की लेते हैं कि 5 ऑफ वैंड, जो जिन पार्टनर ने आपको नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन की एनर्जी दी हुई है, ये कार्ड ये शो करता है कि आपके नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन की एनर्जी से पहले आपके बीच में कुछ मेजर झगड़ा हुआ है। और झगड़ा भी आप समझो कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या कोई ना कोई थर्ड पार्टी को लेकर हो सकता है। आपके बीच में झगड़ा हुआ है क्योंकि ये चीज दिखा रही है कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस जरूर है और थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है अपने आप में। और ये चीज पहली बार नहीं हुई है, आपके बीच में कई बार इन चीजों को लेकर झगड़े हो चुके हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को लेकर डाउट था, क्योंकि आपने कई चीजें उन्हें पकड़ में आई है यहाँ पे कि हाँ, जिससे ये प्रूफ होता है कि वो किसी थर्ड पार्टी के साथ है और आपके साथ लॉयल नहीं है। और आपने कई बार उन्हें कहने की कोशिश करी और उन्होंने हमेशा ही आपकी बात को जो है एक अलग अंदाज में लेके इवन आपके ऊपर ही ब्लेम करके बात को बंद कर दिया। लेकिन जो इस बार हुआ है, इस बार समझो कि आपका लेवल ये था, बिल्कुल पानी जैसे सिर के ऊपर उतर जाता है ना, आपका लेवल वो था। तो उस कारण आपने अब करो या मरो वाली सिचुएशन में ले आए और आपने कहा भाई ठीक है, मुझे ये रिलेशनशिप नहीं रखना। और नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी आपने ही दी है कि भाई मुझे ऐसा रिलेशनशिप नहीं रखना जिसके अंदर लॉयल्टी फैक्टर ही ना हो। और आपके पार्टनर भी गुस्से में एक बार आके चले गए। लेकिन अब जब वो चले गए हैं तो आपके अंदर वो फिर एंजाइटी, वो मोमेंट्स याद आ रहे हैं आपको, जो मोमेंट्स आप दोनों ने साथ बिताए थे। तो कहीं ना कहीं अब आप उन्हें बहुत ज्यादा मिस आउट कर रहे हैं और वो भी इस चीज को लेकर बहुत मिस आउट कर रहे हैं कि क्या हो गया। अब बात करते हैं, अगर हम ये करते हैं सब 8 ऑफ कप्स की बात करें तो देखो, आपकी पार्टनर की एनर्जी है ये। आपके पार्टनर जिस भी राह पे चल रहे हैं ना, उन्हें हर जगह अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है, हर जगह नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्हें अब भटकाने वाले बहुत हैं। और एक चीज उन्हें खुद समझ में आ रही है कि अब वो आपके बिना चल रहे हैं ना, तो उन्हें हर रास्ते के हर सिचुएशन पे ना अब उन्हें
कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, समझ रहे हैं। और ये अगर बात करूं मैं नाइट ऑफ बैंड की बात करते हैं, नाइट ऑफ बैंड की बात ये है कि अगर उन्होंने ये कहता है कि आपको हर अपने जो काम आप करने जा रहे हैं उसमें आपको हमेशा ही जल्दबाजी दिखानी है, जो भी आपको डिसीजन लेना है फटाफट लेना है, तो चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी। तो इनके मन में एक बार ये तो आता है कि आपसे फिर वापस आपके पास आकर एक आपसे माफी मांग ले, अगर वो डिसीजन करने में लेट कर दे तो चीजें बहुत सारी हाथ से निकल जाएंगी, सिचुएशंस बिल्कुल आपके उनके हाथ से निकल जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन आपके माइंड में आप भी अपने आप में बिल्कुल पक्के होकर बैठे, जब कार्ड जो एम्प्रेस की एनर्जी कार्ड लेते हैं तो आप भी इस टाइम अपने आप में बिल्कुल पक्के होकर बैठे हैं कि भैया अब जो भी एफर्ट्स करेंगे वो करेंगे, मैं कोई एफर्ट्स नहीं करूंगी, क्योंकि आपने अपने लिए कुछ रूल्स बना लिए हैं। आपने चीज सोच ली कि अब जो भी होगा ना अपने आप वो करेंगे, मैं कब तक उनके आगे झुकती रहूं। अब उन्होंने यदि अपने हम वापिस रिलेशनशिप में आना होगा ना तो आपके रूल बुक के अकॉर्डिंग आना होगा, जो आप रूल बोल दोगे उन्हीं रूल को मानना पड़ेगा, अदरवाइज वो अपने घर राजी आप अपने घर राजी। क्योंकि देखो आप दोनों ने कहीं ना कहीं जो ना शादी तक के सपने देखे थे आपने, यदि देखो जो एनर्जी आ रही है 4 ऑफ हैंड की एनर्जी आ रही है, क्लियर दिखाता है कि आप दोनों ने शादी तक के सपने देख लिए थे कि हाँ हम दोनों शादी करेंगे, एक बहुत अच्छी तरीके से लाइफ को आप निकालेंगे, स्पेंड करेंगे। लेकिन जो थर्ड पार्टी बीच में आई है वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि देखो आप 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है जो कि शो करता है थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस बीच में जरूर है। और वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा स्पॉइल करने में लगी हुई है। देख रहे पूरा ब्लैक कार्ड है, एनर्जी ब्लैक एनर्जी कार्ड है, द टावर। कहीं ना कहीं आपको भी धोखा मिला है और ये भी कंफर्म है कि उसको भी धोखा मिलेगा। आपका पार्टनर जो भी थर्ड पार्टी के साथ जाएगा, थर्ड पार्टी फिर से उसे धोखा देगी और उसके साथ वही कर्मा फिर रिपीट होगा जो उसने आपके साथ किया है, ये भी कंफर्म है। और आपके पार्टनर की एनर्जी इस टाइम बिल्कुल अनस्टेबल है कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए। 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया है जो कि शो करता है कि उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है, और वो स्टेबिलिटी एक टाइम तक थी भी जब तक आप उनकी लाइफ में थे, लेकिन वो स्टेबिलिटी अब बिल्कुल जीरो हो चुकी है। 2 तरफा इंसान हो चुके हैं उनके आगे रास्ते में। अब समझो उनकी सिचुएशन ऐसी चल रही है कि उनके आगे ना 2 रास्ते हैं, एक रास्ता जाता है सीधा आपकी तरफ, ठीक है, दूसरे रास्ते जो अगर वो दूसरा रास्ता पकड़ते हैं तो उस रास्ते पे चलते जाते भी आपको पीछे मुड़ के देख रहे हैं वो कि नहीं मैं कुछ गलत रास्ते पे आ रहा हूं, मेरा रास्ता ये नहीं है। लेकिन अभी जो एनर्जी आ रही है वो उनके संभलने के लिए नहीं, क्योंकि जो उनकी थर्ड पार्टी की उनकी लाइफ में आई है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और उनको जो है, और ये भी चीज दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर कुछ फाइनेंशियली स्ट्रांग है, पैसों में काफी साउंड है आपके पार्टनर। और जो थर्ड पार्टी आ रही है, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को सिर्फ पैसों के लिए अट्रैक्ट कर रही है और उसको पता है कि उसका और आपका जो ब्रेकअप हो चुका है, इसका पूरा फायदा उठाने के चक्कर में है और इस टाइम पूरे जोरों पर है वो कि हाँ किसी भी तरह से आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया जाए और उसको अपने वश में किया जाए। लेकिन आपके पार्टनर जो है ना पुरानी यादों से ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, जो यादें आपके साथ हैं। अब ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब क्या हुआ कि वो अब जो थर्ड पार्टी है उसकी तरफ जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं ले पा रहे हैं, और ये चीज थर्ड पार्टी जो है सहन नहीं कर पा रही है, उसके लिए वो कुछ भी करेगी। और हो सकता है कि उन्होंने कुछ नेगेटिविटी का स्पेल भी उनको ऊपर डाला हो कि जिस कारण कि वो पूरा उनके वश में आ जाए, आपकी पुरानी यादें उससे बिल्कुल हट जाएं। लेकिन वो चीज बहुत मुश्किल हो रही है, इसलिए वो कुछ ना कुछ स्पेल कर रहे हैं। अगर वो स्पेल उनके ऊपर नहीं हो पाया ना तो कुछ वो स्पेल आपके ऊपर ऐसा करने की कोशिश करेंगे ताकि आप उनको डायरेक्टली मना कर दो कि नहीं भाई मैं कुछ नहीं करूंगी, अब हमारे बीच में कोई 1% भी कुछ रिश्ता नहीं रहेगा। तो वो यही सब चीज चाहती है कि आप दोनों का रिश्ता बिल्कुल टूट जाए। देखो लेकिन अभी अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं ना, रियलिटी अभी ये है कि आपके मन से भी वो नहीं निकले हैं और उनके मन से भी आप नहीं निकले हो, क्योंकि जो ब्रेकअप हुआ ना, ब्रेकअप को मुश्किल से भी 2.5 से 3 महीना हुआ है या मैक्स टू मैक्स 6 महीना हुआ होगा, लेकिन 6 महीने में इतनी पुरानी यादें नहीं भूली जाती। और जो रिलेशनशिप आपका था ना ये 7-8 साल पुराना था। यदि मैं बात करूं, अगर मैं इन कार्ड्स के थ्रू बात करूं, जो ये रिलेशनशिप आपका हो सकता है कि आपके पर्सन मैरिड हो या आप भी मैरिड हो या डाइवोर्सी हो या सेपरेटेड हो, तो ये रीडिंग उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होती है कि अगर आप सेपरेटेड हैं और आपके पार्टनर हैं कोई और उनके साथ भी ऐसा कुछ था और उन्होंने आपको एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दे दी है। 7-8 साल से उनका आपका रिलेशनशिप चल रहा था, लेकिन बीच में नो कॉन्टेक्ट आ गया है। ऑन ऑफ तो पहले भी चलता रहा आपके बीच में, लेकिन अब जो सिचुएशन आई है ये काफी लंबा पीरियड निकल गया आप दोनों के बीच में। तो इसलिए आपको इस चीज को लेकर बहुत टेंशन हो रही है कि ऐसा क्यों हो गया, क्या हो गया। क्योंकि माने हमेशा पहले गए लड़ाई वो करते थे, इस बार आपने मना कर दिया तो बिल्कुल हट ही गए हैं वो। ऐसा लग रहा है कि वो हटना ही चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आपसे वो अलग हुए हैं तो उन्हें आपकी कमी महसूस दे रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा कोई ना कोई बीच में थर्ड पार्टी है जो थर्ड पार्टी आप दोनों को अलग करना चाहती है और बहुत टाइम से नजर रखे हुए थी आप दोनों के ऊपर वो, कि किसी तरह से इनका कुछ ऐसा हो और वो उस चीज का फायदा उठाए और आप दोनों को फिर से अलग करे। हो सकता है जो थर्ड पार्टी है आपके ही किसी फ्रेंड सर्कल में हो, ठीक है,
ऐसा भी हो सकता है कि आप जहाँ पे काम करते हैं वहीं पे कोई थर्ड पार्टी है जिनका बहुत पैसे नैन मटा का चल रहा हो, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। तो कुल मिला के अगर मैं कंक्लूजन पे आऊँ, कंक्लूजन ये कहता है कि भाई कोई ना कोई थर्ड पार्टी जो आपके पार्टनर को आपसे अलग करना चाहती है, और यदि आप उस पार्टनर को वापस से पूरा समझो कि होता है ना कि पूरा सुधार के अपने वापस अपने लाइफ में लेके आना चाहते हो, तो उनको एक बार चांस देना बहुत जरूरी है। और यदि आप देखो, आपको भी मन में कहीं ना कहीं डाउट होगा कि आपने कुछ ज्यादा कर दिया इस बार, कि बहुत ज्यादा उनके साथ कर दिया, कि हाँ वो होता है ना, बहुत टाइटनेस दिखा दिया आप उनके साथ कि हाँ बिल्कुल वो अलग ही हो गए हैं। यदि आप उनको वापस अपने लाइफ में लेकर आना चाहते हैं, तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि हमारे पास रोज क्वार्ट्स का ब्रेसलेट है, जो कि आपके रिलेशनशिप को हील कर देगा। जो बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं वो भी बंद हो जाएंगे आपके। और यदि कोई नेगेटिविटी का है, अगर कोई नेगेटिविटी का भी आपको डाउट है, तो उस चीज के लिए मैं बताऊं आपको, ये ब्लैक ओब्सिडियन का ये ब्रेसलेट होता है, ठीक है। ये अगर आप अपने लेफ्ट हैंड में पहनते हैं तो आपके ऊपर से जो नेगेटिविटी होती है वो हट जाएगी, आपके पार्टनर के ऊपर से जो नेगेटिविटी है वो हट जाएगी। यदि आप ये ब्रेसलेट हमसे लेना चाहते हैं और अपने रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली हमसे ले सकते हैं। नंबर है मेरा 9540046626। इस ब्रेसलेट के लिए हमें आपका नाम, आपके पार्टनर का नाम और दोनों का डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगा। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं तो फोटो से हो जाएगा, उसे एनर्जाइज करने के लिए, क्योंकि उस एनर्जाइज करने के लिए आपका नाम या आपके डेट ऑफ बर्थ या आपके फोटो का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसी के बाद एनर्जाइज हो जाता है। और इन चीजों को पूरा प्रोसेस होने में समझो कि मान लीजिए कि जब आप इसे पहनते हैं तो उस प्रोसेस को अराउंड 2.5 से 3 महीने का टाइम तो कम से कम लगता ही है। हो सकता है अब डिपेंड करते हैं आपकी एनर्जी कैसी है। यदि आप अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं तो बहुत जल्दी रिजल्ट भी देगा ये। और ये थोड़े अगर आप नेगेटिव रहते हैं तो थोड़ा सा लेट भी हो सकता है, लेकिन ये है कि गारंटी है कि आपको रिजल्ट हर हाल में मिलेगा। जो आप चाहते हैं वो होगा ही होगा। तो आप भी लेना चाहते हैं तो मैं डायरेक्टली आप अपने कॉल या व्हाट्सएप करिए। नंबर है मेरा 9540046626। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपसे रीडिंग रेजोनेट करी हो तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर लिखना ना भूलिएगा, और साथ में मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।